मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोहिनी की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बहुत खुश हो, मस्त हो और स्वस्थ हो। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है सितंबर का आई थिंक 5th या 6th डे। एग्जैक्ट डे मुझे याद नहीं आ रहा है बिकॉज़ मैंने ये वीडियो शूट की थी आज से 3-4 दिन पहले। तो सुबह सुबह उठ के मैं आ गई थी किचन में और सबसे पहले तो मैं चेक करती हूँ मेरी दही जमी है कि नहीं। तो मेरी दही परफेक्टली जम चुकी थी। ये देख के ना चेहरे पे इंस्टेंट स्माइल आ जाती है। और फिर मैं लग गई थी चाय बनाने, क्योंकि आज अंशिका का वर्किंग डे था स्कूल का और मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे। इट वॉज 5 o'clock इन द मॉर्निंग और सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो है चाय पीते हैं। तो मैंने अच्छे से अदरक वाली चाय बना ली। साथ में आप देख सकते हो पीछे मैं रात को बर्तन धो के सोती हूँ। जो कि मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स है उनको पता है कि मैं रात को किचन वगैरह एकदम साफ़ करके सोती हूँ। तो अब मैंने सोचा कि पहले बर्तन जचा लिया जाए जब तक चाय अच्छे से उबल रही है। तो मेरा यही रूटीन रहता है मोस्ट ऑफ द डेज़ का। किसी किसी दिन में थोड़ा लेज़ीनेस होती है, आलस होती है, जो कि बहुत हाउसवाइफ्स को बहुत टाइम पे होती है। आई थिंक जो भी हाउसवाइफ्स मेरी ये वीडियो देख रही है आप सब मेरे साथ रिलेट कर पाओगे। कभी कभी सुबह उठ के ना थोड़ा सा डाउन सा लगता है। तो उन दिनों पे एक्चुअली क्या होता है ना कि हम थोड़ा रुक रुक के काम करते हैं, ठहर ठहर के। बट बिकॉज आज अंशिका का स्कूल का वर्किंग डे था प्लस उसके पेपर चल रहे हैं फर्स्ट टर्मिनल्स के, तो मुझे एक्टिव तो रहना ही था। क्योंकि मुझे चाय बनानी थी, उसका टिफ़िन पैक करना था, उसको उठाना था, उसको तैयार करना था। एंडलेस वर्क। और जो लोग मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं या जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, आई एम अ हाउस वाइफ, आई एम अ मदर ऑफ 2। मेरी एक बेटी है जो कि 5.5 years ओल्ड है और फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है, और मेरे एक बेटा है जो कि 2.5 years ओल्ड है। और मेरे हस्बैंड बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन है और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। बस जॉइंट फैमिली में हम सेपरेट पोर्शंस में रहते हैं, तो मैं अपना काम खुद मैनेज करती हूँ। तो दिस इज़ हाउ माई डे स्टार्ट्स और दिस इज़ हाउ माई डे लुक्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वेलकम है आप सबका। तो चलिए आज का दिन मेरे साथ शुरू कीजिए। तो यही रहता है मेरा रूटीन। मैं यहाँ पे बर्तन जचा रही थी, साथ में मेरी चाय आप देख सकते हो एकदम उबल गई है। मुझे ना थोड़ी कड़क सी चाय ज़्यादा पसंद है, जैसे जिसमें इलायची हो, अदरक हो एंड ऑयल। तो यहाँ पे मैंने आटा रेडी कर लिया था आटा लगाने के लिए, क्योंकि अंशिका को आज लेके जाना था परौंठी। साथ में मैंने दूध भी, रात का जो बचा हुआ दूध था वो लगा दिया था उबलने के लिए। आटा और परौंठी वगैरह बनाने के लिए नमक मिर्च घी वगैरह रेडी कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो फटाफट अंशिका का टिफ़िन लगा दिया। आज मैंने उसकी फेवरेट चोको बेक्स रखी थी, थोड़े कैशूज़ रखे थे, खीरा रखा था और डेले का अचार रखा था। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अंशिका पसंद नहीं करती कोई सब्जी ले जाना। सब्जी ऐसा नहीं है कि वो खाती नहीं है, वो बिल्कुल खाती है, शौक़ से खाती है। बट वो गरम गरम खाना ज़्यादा प्रेफर करती है घर पे। ये सब कुछ कर करके ना एकदम भगम दौरी हो गई थी, थोड़ा थक गई थी, तो सोचा थोड़ी फ्रेश एयर ले लूँ। बाहर गई तो देखा कि अभी तो दिन का उजाला भी नहीं हुआ था, सनराइज़ भी कोई ख़ास नहीं हुई थी। ये देखो आप देख सकते हो अंशिका भी अब उठ के नहा धो के तैयार हो चुकी है और मैं उसको उसकी परौंठी खिला रही थी दही के साथ। अंशिका को ज़्यादातर मैं स्कूल में परौंठी खिला के भेजती हूँ दही के साथ। कई बार चावल होता है तो जीरा राइस भी खिला के भेजती हूँ। बाहर आ गई थी मैं, सोच रही थी वॉशिंग मशीन लगा लिया जाए, कपड़े वगैरह धो लिया जाए। काकू मेरे साथ साथ हमेशा घूमता है। आज था महीने का फर्स्ट डे जिस दिन मैं ग्रॉसरी वगैरह लाती हूँ, तो उस दिन मैं कोशिश करती हूँ किचन की एक बार इंटेंसिव सफाई कर दूँ। हर महीने ही मैं लगभग ये करती हूँ। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स कि दिवाली के पहले एकदम से आपके ऊपर काफ़ी सारा बर्डन नहीं आ जाता, क्योंकि उस टाइम पे तो पूरा घर की इंटेंसिव सफाई करनी पड़ती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि किचन तो एटलीस्ट बिकॉज आई थिंक किचन इज़ वेयर खाना पकता है, तो वहाँ पे एकदम से एक नीट एंड क्लीन वो होना चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो मैं प्रेफर करती हूँ किचन के कर्टन्स रेगुलर इंटरवल पे धोना, डब्बे वगैरह जो भी किचन के कंटेनर्स है, स्टैंड्स है, सब कुछ रेगुलर इंटरवल पे धोना। क्योंकि मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है तो इट रिक्वायर्स थोड़ा ज़्यादा मेंटेनेंस। जिनका मॉड्यूलर किचन है चीज़ें एक कबर्ड के अंदर रहती है तो काफ़ी हद तक साफ़ रहती है। बट बिकॉज़ मेरा नॉन मॉड्यूलर है और तेल से एक्सपोज होता है, मिट्टी से एक्सपोज होता है, तो ये धोना पड़ता है। यहाँ पे मैंने सारे अपने स्टैंड वैंड खिलाड़ रखे थे धो के अच्छे से धूप लगाने के लिए। और अब हमारा प्लान था कि हम जाएंगे ग्रॉसरी शॉपिंग पे। तो मैं जल्दी से नहा धो के तैयार होके आ गई थी मेरा फेवरेट ग्रॉसरी शॉपिंग वाले स्टोर पे। इसका नाम है 7 डे, आई थिंक, नहीं सॉरी, ग्रीन एप्पल है स्टोर का नाम, जहाँ से मैं यूजुअली अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ। तो यहाँ पे आके मैं पहले अपना बिस्किट वगैरह देख रही थी।
फाइनली घर आ गए थे। बहुत कुछ लेना पड़ा एक्चुअली, ग्रॉसरी फॉर द एंटायर मंथ काफ़ी हो जाता है। बच्चों के घर में तो काफ़ी कुछ सामान आ जाता है, बिस्किट वगैरह। घर आने के बाद एकदम से थक चुके थे, तो मेरे हस्बैंड कहते कि गर्मा गर्म चाय बना दो। तो मैंने सोचा कि पहले चाय बनाए, फिर काम का क्या है, वो तो फ्रेंड सारा दिन चलता है। अभी भी सब कुछ फैला हुआ था, पर मैंने सोचा कि कोई नहीं, चाय बनाते बनाते थोड़ा थोड़ा करके ये सब चीज़ें भी समेट लेते हैं। तो मैंने शुरू किया ये सब कुछ समेटना थोड़ा थोड़ा करके। एंड मेरा बेटा जब भी मैं काम करती हूँ वो तो हमेशा मेरे आगे पीछे कहीं ना कहीं घूमेगा। यू कैन सी अभी भी वो तैयार तो था, होके ही गया था। आके भी उसने कपड़े वगैरह नहीं चेंज किए थे, हालांकि मुझे लग रहा था वो अनकंफर्टेबल होगा जीन्स में। बच्चे कहाँ घर में इतना कंफर्टेबल होते, फिर भी उसको है कि मतलब कमरे में चाहे 24/7 AC चलता, उसको घूमना है मेरे पीछे गर्मी में किचन में। यहाँ पे मैं एक एक करके ना रैक जचा रही थी। जो डब्बे मैंने जैसे धोया था, जैसे सूख गए, उनको मैं जचाती जा रही थी। और मैं ना जब रखती हूँ उनको शेल्फ के ऊपर, उसी ऑर्डर में रखती हूँ जिस ऑर्डर में मुझे उनको रैक में सजाना है, ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ कि ऐसे ऐसे था। और उनका जो एक जैसे नीट एंड क्लीन सा ऑर्डर होता है वो ना डिसरप्ट हो जाए। तो मैं उनको रखती भी वैसे ही हूँ। और धोने के बाद भी मैंने आज तो डब्बे नहीं धोए, मैंने आज ढक्कन वगैरह धोते। मैं तब धोती हूँ जब उनके सामान ख़त्म हो जाते हैं, तो धोती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो नहीं धोती हूँ, कि जैसे जैसे सामान ख़त्म होते रहता है और रीफ़िल करने से पहले मैं एक बार उनको वॉश कर देती हूँ। तो ऐसे में अभी सारे कैसरोल वगैरह और जो भी सैंडविच मेकर्स हैं मेरे, वो सब जचा रही थी नॉन मॉड्यूलर किचन में। ये सब और ये जो स्टैंड देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये कोई स्पेशल मार्केट से ख़रीदा हुआ स्टैंड नहीं है। ये अंशिका की एक प्लास्टिक वार्डरोब था जो कि उसको गिफ्ट मिला था। तो अब मैंने, जैसे कि मैंने अंशिका का बड़ा अलमारी ले लिया था जब, तो मैंने उसको रीयूज़ कर दिया किचन शेल्फ के उसमें, क्योंकि नॉन मॉड्यूलर था तो चीज़ें रखने में थोड़ी दिक्कत आती थी। नया ख़रीदने से बेटर है घर में जो है हम उसी को रीयूज़ कर दें। तो यहाँ पे मेरी चाय वगैरह लगभग बन गई थी। तो मैंने सोचा पूरा टाइम निकाल के ना आराम से सुकून से एक कप चाय कमरे में बैठ के, उसके बाद फिर बाकी के काम कंटिन्यू करूँगी। फ्रेंड्स, जो लोग मेरा चैनल नया देख रहे हो उनको, उनके लिए है ये। मैं दिन में 3-4 बार चाय पीती हूँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ अपनी चाय के साथ मैं अपनी जो मील टाइम स्पेंड करूँ, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करूँ, बातें करूँ। तो चाय काफ़ी मेरा रिलैक्सिंग पीरियड ऑफ द डे होता है। व्हेनेवर आई हैव टी, इट्स लाइक आई टेक आउट सम टाइम फॉर माई सेल्फ। बाकी टाइम तो भागम दौड़, बच्चों के पीछे घूमना, उनका सब कुछ देखना, स्टडीज़ वगैरह सब कुछ चलते ही रहता है। तो यहाँ पे नाश्ते की तैयारी चल रही थी चाय के बाद। आज मैंने कुछ भी खास नहीं बनाया था, पूरा किचन फैला हुआ था। आज मैंने ब्रेड ऑमलेट बना दिया था, हस्बैंड के लिए बनाना शेक बना दिया था। दिस इज़ माई फेवरेट कप जिसमें मिस्टर राइट लिखा हुआ है। ये मुझे मेरी शादी में मेरी एक कज़न ने गिफ्ट किया था। हस्बैंड को नाश्ता वगैरह कराने के बाद मैं तो चुपचाप बैठ गई थी। अब और हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे लग रहा था अब तो बस मैं लेट जाऊँ। फाइनली मुझे टाइम मिला वॉइस ओवर से आप सबसे बात करने का। बिकॉज़ क्या होता है ना कि आप कई बार ब्लॉगिंग करते टाइम वैसे बात करते हो तो साइड का बंदा भी कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार ऑड फील कर लेती हूँ मैं खुद ही कि पता नहीं अकेले अपने आप से बोल रही हूँ, कैमरे से बोल रही हूँ। बिकॉज द थिंग ब्लॉगिंग जितना भी चाहे अभी कॉमन हो गया हो, फिर भी थोड़े बहुत तो लोग अनकम्फर्टेबल होते हैं, जो साइड के लोग होते हैं। तो सबकी प्राइवेसी सोच के कई बार वॉइस ओवर्स देना पड़ता है। तो अब बज रहे थे दिन के 12 और काकू को मैंने सुला दिया था। किचन की हालत बहुत ही ख़राब थी, बट फिर भी चलो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा मोटा। अभी तो मैंने जचा लिया है, ये स्टैंड तो मैंने जचा लिया था, ये भी धो के जचा लिया है। बाकी घर अभी फैला हुआ है, आधे बर्तन हुए पड़े, आधे नहीं हुए पड़े। आज मैं बना रही थी चावल नहीं सॉरी खीर। तो खीर लगभग मेरा बन के तैयार है, तो लगने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है। बाकी खाने के बाद पता चलेगा। वैसे आई एम नॉट अ प्रो एट ऑल दिस, मैं खीर वगैरह थोड़ा कम बनाती हूँ। गाजर का हलवा वगैरह बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, बट खीर इज़ वन थिंग जो मैं थोड़ा सा कम बनाती हूँ। प्लस आज बहुत बुरी तरीके से थक गई थी, राशन लेने जाना, ये सारा स्टैंड स्टोन होना, ये सब कुछ जो जाना। तो आज हस्बैंड को तो सिंपल ब्रेड ऑमलेट और बनाना शेक दे दिया था, जैसे कि आपने देखा। और मैंने अभी तक ही कुछ भी नहीं खाया है, चाय और ब्रेड वगैरह लिया था। अब मैं अपने लिए बनाऊंगी थोड़े से कोरियन नूडल्स, क्योंकि आज कोरियन नूडल्स की स्पेशल वाली क्रेविंग हो रही है मुझे। बहुत सारे कोरियन नूडल्स के पैकेट ले आई थी, ये वाले भर भर के रखे हैं मैंने कोरियन नूडल्स यहाँ पे। तो अब मैं बनाऊंगी ये कोरियन नूडल्स और साथ में खीर रख दूँगी ठंडा होने के लिए। फिर जैसे बच्चे आ जाएंगे स्कूल से तो देखते हैं अंशिका खीर खाती है कि नहीं।
आज मैं अपने लिए ये वाला चावल ले आई थी। बहुत ही दिन बाद मुझे चावल मिला। इतने दिन से ना चावल की बड़ी क्राइसिस चल रही थी, चावल ही नहीं थे मेरे पास। 3-4 दिन हो गए। मैं ना अब बंगाली विदाउट चावल बहुत डिफिकल्ट होता है। तो फाइनली चावल, आज मैं खाऊंगी चावल, वो भी आई थिंक डिनर में। बाकी चलो देखते हैं आज के दिन में आगे और क्या क्या करते हैं। तो फाइनली गाइस मेरी यमी यमी सी खीर बन के तैयार है। मुझे तो बहुत डिलीशियस लग रही है। अभी मैंने इसको ठंडा होने के लिए, कूल डाउन करने के लिए रख दिया है एक बार रूम टेम्परेचर पे, फिर रेफ्रिजरेट कर लूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे तो स्पेशली मुझे बहुत ही ठंडी ठंडी खीर अच्छी लगती है। तो लेट्स सी। और चलिए अब करती हूँ मैं बाकी किचन का काम जल्दी से। काकू के उठने से पहले सब कुछ सारा काम समेट लेती हूँ, बिकॉज सो मच टू फिनिश। सारा घर कबाड़ में है। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज़ एज़ यू कैन सी मैंने फाइनली किचन साफ़ कर लिया है बहुत ही मेहनत के बाद। आज एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा ही मेहनत लग गई। सब कुछ इज़ इन इट्स प्लेस। अंशिका के लिए चावल बना के रख दिया है। खीर हमारी रेडी है, दूध उबला पड़ा है, स्टैंड वगैरह जच के। यहाँ पे बर्तनों की ढेर थी, वो भी कंप्लीट हो गया है। काकू अंशिका का वेट कर रहा है आई थिंक गेट पे खड़े होके। अब मुझे समेटना है कमरा, ड्रेसिंग और ये सब कुछ। तो ये सब कुछ कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप सबसे। बिकॉज़ कई बार क्या होता है ना कि ट्राइपॉड नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, सारे डिवाइसेस नहीं है ना, तो थोड़ा शूट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है काम करते करते। बाकी मैं कोशिश करूँगी आपको सब कुछ दिखाना भी। काकू सो के उठा है तो ये बेड भी जचाने वाला हो रहा है। इसके पापा नहा के गए थे तो कपड़े भी फैले पड़े हैं, टावल वगैरह सारा सुखाने वाला हो रहा है। तो चलिए ये सब करते हैं अभी। काकू हेलो करने, हेलो हेलो काकू की तरफ से सबको हेलो है ना। काकू काकू क्या खा रहा था बता दो। बिस्कुट, अच्छा अच्छा। तो गाइस अभी डस्टिंग का काम हो गया है, बस मुझे नेट डालना बाकी। वो आएगी तो वो झाड़ू पोछा भी हो जाएगा, फिर तब तक अंशिका आ जाएगी। सो बस दिस इज़ द रूटीन। तो गाइस अभी अंशिका स्कूल से वापस आई एंड उसको आज मिला है मॉनिटर का बैच। आज फाइनली अंशिका फर्स्ट डी की मॉनिटर बन गई। कॉन्ग्रेट्स बेटा, कॉन्ग्रेट्स। तो बहुत ही खुशी हुई मुझे तो ये देख के। बहुत ही ज़्यादा पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी साइड में, आप भी देख लेना। ये पार्टी। तो अंशिका को मैंने दिया है सरप्राइज एक यूनिकॉर्न वॉच एज अ गिफ्ट। दिखाओ अंशिका हमारे यूट्यूबर्स को। हाँ, एक यूनिकॉर्न वॉच दिया मैंने अंशिका को, और दिया है बेंसिया के यूनिकॉर्न पेंसिल्स 2, तो जो कि काकू ने हत्या लिया है उससे। खुश हो अंशिका? हैप्पी बेटा? पापा ले आए थे ये तुम्हारे लिए। पापा नहीं बोला था लेने के लिए, फिर मैंने ले दिया। हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ बेटा। तो यहाँ पे हमारा लंच वगैरह हो गया था और बच्चे अभी खेल रहे हैं। काकू ने एज़ यूजुअल पानी गिरा दिया, इफ़ यू कैन सी। यस, ऐसा ही होता है कि मैं चादर बिछाती हूँ और काकू पानी गिरा देता है। अंशिका अपना नया वॉच कह लो, फ्रेंडशिप बैंड कह लो, फ्लॉन्ट कर रही है। मम्मा को नहीं पता सही में। और काकू अपना राखी फ्लॉन्ट कर रहा है। दोनों बच्चे ऐसे ही मस्ती कर रहे, खेल रहे हैं। मैंने वॉशिंग मशीन लगा के आई हूँ क्योंकि सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला। एज यू नो कि आज काफ़ी कुछ चल रहा था। किचन की इंटेंसिव क्लीनिंग चल रही थी, राशन ग्रोसरी वगैरह लेना था, सब कुछ ही चल रहा था। तो फाइनली अब टाइम मिला तो अब वो करा। अब थोड़ी देर में बच्चों को दूध वगैरह देके आई पुट देम ऑफ टू स्लीप। उसके बाद देखते हैं हाउ द डे कंटिन्यूज। तो आई एम रियली हैप्पी आज अंशी के लिए, बहुत ही अच्छी, क्योंकि हर एक माँ के लिए ये फीलिंग बहुत ही सररियल है कि यू नो व्हेन योर डॉटर गेट्स सक्सेस समथिंग, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग एंड मोर सो बिकॉज अंशिका बहुत खुश है, तो आई एम वेरी हैप्पी। ओ गॉड, वो तो ऊपर चला गया। गाइस यू कैन सी अंशिका ने ना राखी को चला के मारा और वो ऊपर जाके हैंग हो गया है। फ्रेंड्स शाम के 5-5:30 बज गए थे। मैंने कपड़े वगैरह सारे वॉश कर लिए थे, बच्चे भी सो गए। तो मैं थोड़ा सा और मेकअप का टचअप करके, मेकअप तो नहीं बस लाइनर वगैरह ये सब टचअप करके रील्स वगैरह शूट कर रही थी। कपड़े मेरे एक गिरे के तो धुले पड़े थे और दूसरा वॉशिंग मशीन नहीं है। काफ़ी सारे रील्स शूट किया, वो चेकआउट करने के लिए यू विल हैव टू सी माई इंस्टाग्राम पेज एंड यूट्यूब शॉर्ट्स। ओके, तो अब मैं सोच रही थी थोड़ा देर नैप ले लूँ,
आप तो नहीं, मतलब लाइक आधे घंटा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद शाम का जो भी खाने की तैयारी है उस पर लगेंगे। तो येस, दैट्स हाउ माय डे इज़ गोइंग। मेरे सारे दिन ऐसे ही जाते हैं मोस्टली। बाकी आई गेस सारे हाउस वाइफ्स के ऐसे ही होते दिन। जब बच्चे सो जाते हैं थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह कर लेते हैं। तो चलिए आपसे मिलती हूँ सीधा शाम को। फ्रेंड्स, शाम हो गई थी, मैंने थोड़ा सा नैप भी ले लिया था और उठ के एज़ यूजुअल पहले मैं किचन में आके चाय का सोच रही थी। बच्चे ना इस टाइम पे भी सो रहे थे, तो मैंने सोचा जब तक ये नहीं उठते मैं अपनी एक कप चाय आराम से सुकून से इंजॉय कर लूँ और अदरक वाली इलायची डाल के मसाला चाय आराम से पीऊँ। तो यहाँ पे वही सब मैं कर रही थी और साथ में ये भी सोच रही थी कि डिनर में क्या बनाना है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द डेज़ हमारे घर में डिनर में रात को दाल चावल ही बनता है, और जिस दिन नहीं बनता है उस दिन हम बाहर से चिकन वगैरह कुछ ऑर्डर करते हैं, बिकॉज़ हमारे घर में चिकन नहीं बनता है। तो हाँ, हम बाहर से ही प्रेफर करते हैं ऑर्डर करना। ऐसा नहीं कि कोई मतलब बहुत ही स्पाइसी मसालेदार होते हैं, एकदम सिंपल से चिकन होता है, वही हम मोस्ट ऑफ द टाइम खाते। बाकी जो भी सब्जी वगैरह होता है वो हम सुबह बनाते हैं, जैसे कि गोभी हो गई, अरबी हो गई, गवार फली हो गई, जो भी सब्जी टाइप होता है वो हम सुबह बनाते हैं। तो मैंने अपना चाय ले लिया और चाय पीते पीते, जैसे कि मोस्ट हाउस वाइफ सोचते हैं कि रात के खाने में क्या होगा, मैं भी वही सोच रही थी। अभी भी मेरे मशीन में कपड़े तो धुप रहे थे बाहर। आई थिंक एक राउंड हो गया था, दूसरे राउंड पे जहाँ पे मैं छोटे कपड़े वगैरह धो रही थी, जो कि मैं अलग धोना प्रेफर करती हूँ, जैसे कि अंडर गारमेंट्स हो गए या जो भी छोटे कपड़े बच्चों के कपड़े हो गए। तो वो आटा वगैरह शाम में मैं चेक करने जा रही थी सब्जी है क्या, बिकॉज जब ये काम मेरा हो जाएगा तभी मैं दूसरे काम में जंप करती हूँ। तो मैं सोच रही थी 10 मिनट्स में कपड़े कुछ सुखा के फिर मैं आराम से वो करूँगी, कपड़े रेस्ट करूँगी। बिकॉज हम ना चिकन थोड़ा रेगुलरली खाते हैं, बट कई दिन से नहीं खाया था, और घर पे हम बनाते नहीं हैं, हम खरीद के दे आते हैं बनाने के लिए। तो वहीं से बन के आता है और बहुत ही अच्छा बनता है होम्स टाइप में। ऐसा नहीं है कि बाहर का है तो बहुत ज़्यादा रिच है या ऐसा कुछ, बिल्कुल ऐसा प्रिपरेशन नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन, घर की प्रिपरेशन जैसे होता है। मैंने अपनी जो सेकेंड प्रेगनेंसी थी, व्हेन आई कंसीव्ड माई सन, मैंने पूरे टाइम यही चिकन खाई है और बहुत ही सिंपल होता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा घर का एकदम याद आ जाता था। तो बहुत ही अच्छा होता था। आज शायद हम वो मंगवाएंगे। आटा वगैरह लगा लिया, थोड़े से चाय के बर्तन थे वो भी मैंने कर लिया। अभी बस कपड़े का गेड़ा कब तक ख़त्म होता है इसका वेट कर रही हूँ। जैसे कपड़े हो जाएंगे वो भी सुखा लूँगी। साथ में देखते क्या करती हूँ, आगे क्या प्लान रहता है, कैसे क्या करना है। रोटी चावल, बिकॉज़ हमारे घर में ऐसा है ना कि चिकन के साथ मैं और बच्चे तो चावल ही खाते हैं, और मेरे हस्बैंड रोटी खाते हैं, कई बार चावल भी ले लेते हैं। तो जब वो आ जाएंगे फिर डिसाइड होगा कि कितना चावल बनना है क्या नहीं। बच्चे तो अभी तक ही सो रहे हैं, कल अंशिका का पेपर है नहीं, बिकॉज़ कल टीचर्स डे की छुट्टी है, तो मैंने भी उसको उठाया नहीं। देखते हैं जब उठते हैं क्या खाते हैं, क्या बना देती हूँ उनको। फ्रेंड्स, फाइनली डिनर टाइम हो गया है। बच्चे भी अभी सो के उठे हैं, एज यू कैन सी, बहुत अच्छी नींद आई हुई उनको, अभी उठे हैं। और अभी मैं बना रही थी रोटियां, साथ में आज अंशिका के मॉनिटर बनने की खुशी में आई हुई है चिकन और कोल्ड ड्रिंक। हाँ, और मुझे इसमें थोड़े आलू डालने हैं, तो मैंने आलू उबाल के रखा है। मैं तो नहीं खाती आलू वाला। तो चलिए फटाफट बना लेती हूँ रोटियाँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह सारा हो गया है, डिनर भी हो गया, डिनर हो रहा है। हमें चंडीगढ़ जाना है तो मुझे उसकी पैकिंग करनी है। शुक्र है मैंने कपड़े शाम तक धो लिए थे लगभग। हाँ, करते हैं पापा की पैकिंग, तो लगभग कपड़े मेरे सूख गए, तो मुझे कपड़े पैक करना है। किचन साफ हो गया, किसी को दिखा दो किचन साफ हो गया है। ये देखो शेल्फ पे गैस भी हो गया है ना मम्मा। हाँ जी, बस अब सिंक वगैरह साफ करके बच्चों को दूध दे दूंगी, और जो खीर बनाई थी मैंने उसमें आपको खीर एंजॉय करूंगी। तो दैट्स इट। तो सारे काम ख़त्म करके फाइनली मैं बैठी हूँ अपने लिए एक कटोरी खीर लेके, जो मैंने सुबह बनाया था और आप सबके साथ शेयर।
के ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। दिस इज़ हाउ रेगुलर डे मेरी लाइफ में ऐसा ही होता है, रेगुलर डे इन द लाइफ ऑफ अ हाउस वाइफ एज द टाइटल गोज। आई थिंक बहुत लेडीज़ जो मेरे ब्लॉग को देखते रिलेट कर पाते होंगे कि ऐसे ही हमारा दिन चला जाता है। आजकल मैंने रिलीजियसली वो बना लिया है कि रात को जो जितनी भी थकी हुई नाइट स्किन केयर करके ही सोना है। मैं गुड वाइब्स के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जैसे मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया था। एक गुड वाइब्स का है डी टैन पपाया वाला डी टैन नाइट क्रीम विच एक्चुअली वर्क्स वंडर फॉर योर स्किन, क्योंकि मेरी बहुत सारी टैनिंग हो रही थी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। अगर आपको ऐसे डेली व्लॉग्स और देखने हैं प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड बेल आइकन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको मेरी हर अगले व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आती रहे। सो बाय फ्रॉम एंटायर फैमिली, सी यू सून।